हर महीने 12 करोड़ 13 करोड़ व्यू, सपने जैसी दुनिया है, सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचेंगे। इस प्यार को बनाए रखिएगा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये खुशी का पल था और टीम ने पूरा केक काटा। सभी लोगों का इंतज़ार था और सब लोग मेरी डांट लगा रहे थे, मैं दिल्ली में था और मुझे भी लग रहा था कि दिल्ली में से आने से पहले अगर 30 लाख हो गए तो ये मेरी वो जो टीम दिख रही है ना, ये मेरे को जान से मार देगी, क्योंकि सबने कहा था आप दिल्ली जा रहे हैं लेकिन 30 लाख पूरे होने पर यहीं आ जाइएगा। तो कोई भी संस्थान तभी बड़ा होता है जब उसके साथ काम करने वाले लोग परिवार की तरह रहते हैं। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ इस बात के लिए कि जितना 30 लाख तक पहुँचाने में आप लोगों का प्यार रहा है, और टीम की अगर मैं बात करूं तो जितना मेरा योगदान रहा है उससे कहीं ज़्यादा योगदान ये मेरे जितने संगी साथी हैं इनका रहा है। परिवार की तरह रहे हैं हम लोगों ने और दिन रात काम किया है। कभी किसी के मुंह पे तारीफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो मौका है जब इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो जो नींव का पत्थर रहे हैं किसी भी मुकाम तक पहुँचाने के लिए, तो बात उन सबकी भी होनी चाहिए जो जब आप कोई बहुत ऊंची इमारत देखते हैं, आप चमकती हुई इमारत देखते हैं, तो दरअसल वो उन नींव के पत्थरों पे खड़ी होती है। जिन नींव के पत्थरों को नेपथ्य में आप देख नहीं पाते, वो नीचे होते हैं, लेकिन इमारत उनकी बुनियाद पे खड़ी होती है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप देखते रहते हैं, स्क्रीन पे दिखते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। और मैं शायद उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि मेरी टीम का कोई सदस्य ये नहीं मानता है कि वो कहीं काम करता है। हर एक का चैनल पर उतना ही अधिकार, उतना ही प्यार और उतना ही लाड़। तो मैं अब ज़्यादा प्रवचन नहीं करूँगा, मैं आज इन लोगों से पूछूंगा और मैंने कहा है कि जिसके मन की जो बात हो वो आज अपने मन की बात कहे और निसंकोच कहे। आप भी सुनिए कि कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। तो सिमरन इधर आओ, आगे आओ। ये सिमरन है और सिमरन बहुत अच्छी मास कम्युनिकेशन की स्कॉलर रही है। आप इसको वीडियो में बोलते हुए सुनते हैं, बहुत गंभीर आवाज़ में आप इसके वीडियो सुनते हैं, इसके शॉर्ट्स देखते हैं। बहुत मेहनती लड़की। सिमरन, कैसा लग रहा है चैनल में आके, और तुम क्या सोचती हो आज 30 लाख तक हम लोग पहुँचे हैं, तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये निधि है और निधि को आप देखते रहते होंगे। और ये मैं जब निधि ने ज्वाइन किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी मेहनती होगी। और मैं इसकी कुछ चीज़ों में मिसाल हमेशा अपने दोस्तों को देखता हूँ। 10 बजे इसका आने का टाइम है और मैंने कई अपने यहाँ जो लोग आए भी, मैंने वो रजिस्टर दिखाया। हमारे रजिस्टर पे साइन करते हैं लोग, हम भी लगाते हैं। कभी 10:01 नहीं होता है। हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक काम करते हैं। निधि 7 बजे ऑफिस से जाती है, लेकिन रात के 11:30 बजे, पौने 12 बजे जैसे ही वीडियो पहले ग्रुप पे आता है, जब फाइनल हो जाता है, ग्रुप बना रखा है हमने, उसके किसी थंबनेल में, किसी टाइटल में अगर बिंदी की भी गलती है तो चाहे वो रात के 12 बज रहे हों या रात के 1 बज रहा हो, निधि का मैसेज आता है कि यहाँ पे इस बिंदी की गलती है, इसको ठीक कर लो। मैंने बहुत साल पत्रकारिता की है, मैंने नौकरी भी करी है और नौकरी करने वाले लोग भी देखे हैं, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैंने इस हद तक मेहनती, इस हद तक सीखने वाली जुझारू लड़की नहीं देखी। मैं दिल्ली गया था और निधि को, जिस सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज तक में हैं, जिन्होंने पहली बार निधि को इंट्रोड्यूस किया था, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने पूछा कि निधि कैसा कर रही है, तो मैंने कहा आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। मैं 10 दिन नहीं रहूँ, 15 दिन नहीं रहूँ, लेकिन निधि बिल्कुल पूरा चैनल संभाल लेती है। तो उन्होंने मेरे बिना कहे एक चीज़ कही और बहुत अच्छा बात थी निधि के लिए, कि निधि के अंदर सीखने की बहुत ललक रहती है। नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को जानना, ये निधि के अंदर बहुत विशेषता है।
और एक बहुत सीनियर एंकर हैं संसद टीवी में, उन्होंने फ़ोन करके निधि को बधाई दी कि तुम्हारा उच्चारण बहुत अच्छा है, तुम्हारी शैली बहुत अच्छी है। तो लगभग 3 साल से निधि हम लोगों के परिवार का हिस्सा है, लेकिन इस दौर में इसकी मेहनत रात के 1:30 बजे तक ये स्टडी करती है, सुबह 10 बजे आते ही एक वीडियो तैयार करने में जुटती है। तो मैंने कहा ना, ये कि नींव के पत्थर होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं, दिखते नहीं है। निधि दिखती भी है लेकिन काम भी उतना ज़्यादा करती है। निधि, तुम 3 साल हो गए, तुमने सोचा नहीं होगा तुम इतने जल्दी जल्दी हम लोगों का टाइम बीतेगा। 30 लाख हो गए जी। क्या एक्सपीरियंस है तुम्हें और क्या कहना है तुम्हें? मैं जब आई थी तो यहाँ पर 2,30,000 सब्सक्राइबर्स थे, और क्योंकि मैं चैनल बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती थी तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा रह लूँगी। और मुझे ये नहीं पता था कि अभी हाँ लगभग 3 साल होने वाले हैं तो हम इतनी जल्दी 3 मिलियन पे पहुँच जाएंगे। ये सफ़र 28 लाख मेरे आने के बाद बढ़ा, और मतलब मुझे बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और शायद योगेश था और मैं थी शुरू में, केवल योगेश और मैं ही थे, और हम दोनों की हमेशा से डांट लगती थी, और डांट लग लग के जो है हम लोग ने सारी चीज़ें सीखी। और सबसे बड़ी बात ये कि सीखी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि और भी संस्थानों में होता है कि हम जिस चीज़ के लिए जाते हैं, चाहे वो आउटपुट के लिए हो, चाहे वो इनपुट के लिए हो, चाहे वो असाइनमेंट के लिए हो, हर चीज़ के लिए केवल हम वही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने बोला कि हमें लाइव भी करना है, हमें डिबेट भी करनी है, हमें बाहर भी जाना है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा संकोच करती थी। फिर सर ने मेरे को ज़बरदस्ती कि बाहर जाके रिपोर्टिंग भी करनी है, तुम्हें लाइव भी करना है। वो सब कर करके जो सर मेरी तारीफ़ कर रहे हैं वो यहीं से आया है। पहले से इतना टैलेंट नहीं था, लेकिन यहाँ 4 PM में आने के बाद ही, क्योंकि यहाँ सब लोग फैमिली की तरह है और सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उसी को लेकर मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी जल्दी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो जाएगा। तुमने एक लाइन कही कि बहुत जल्दी डांट के, मतलब कौन डांटता है? नहीं, आप बहुत डांटते थे शुरू में, सर बहुत डांटते थे ये अब वो क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब सही से होने लगा, फिर सर ने कहा कि अब चैनल तुम दोनों को ही देखना है। फिर हमने शुरू किया और फिर सर ने गायब रहना शुरू कर दिया, और फिर बस सर ने गायब रहना शुरू कर दिया। ये सबसे सही है। ये तो मतलब फिर डांट लगने का दौर फिर होना चाहिए दौर। नहीं अब हो गया तो अभी अच्छा हो रहा है। अच्छा वाकई अच्छा हो रहा है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा संभाला, बहुत जुझारूपन से संभाला। ये प्रियंक सुष्मिता जी हैं, एक दूसरे से धक्का कर दे रहे हैं कि करके सबसे बात करें। सुष्मिता है, सुष्मिता जब आई थी तो बहुत कई चैनलों में लखनऊ में काम कर चुकी थी और बहुत दुखी सी आई थी वो। मतलब वो चैनलों की जो स्थिति थी तो उसको लगता था कि इसका भी यही हाल था जो दीदी बता रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी स्विच किए। तो मन मुझसे खुद कह रही थी, सर मैं 6 महीने से ज़्यादा रुकती नहीं हूँ। अब हम लोग हंसते हैं कि 3 साल हो गए, और बहुत बहादुर लड़की। मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा ये है कि जितने लोग मेरे यहाँ काम करते हैं लगभग सबके परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों की कोई शिकायत होती है तो इनके मम्मी पापा मुझे ही फ़ोन करते हैं कि देख लो इनको, इसको ये बच्चे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, या मुझे इनकी शिकायत करनी होती है, मैं सीधे इनके मम्मी पापा लोगों से करता हूँ। तो मैंने पिछले दौर में देखा कि मम्मी पापा बहुत सीधे हैं। मणिपुर में जाना था कांग्रेस की रैली कवर करने के लिए। अब आप सोचिए कि जो लड़की लखनऊ ही बड़ी मुश्किल से आई हो और उसको मणिपुर जाना हो, तो उनके घर में मणिपुर जाने के नाम पर बड़ा वो था। मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी और बाकी लोग भी कह रहे थे मणिपुर जाना मतलब बहुत खतरे में जा रही हो। बहुत समझाया मम्मी को, और एक माँ होती है जैसी, बहुत बहुत अच्छी हैं इनकी माँ। तो मणिपुर गई और आउटस्टैंडिंग काम किया मणिपुर में, बहुत अच्छा काम किया। पहली बार इस तरह गई थी वहाँ काम करने योगेश के साथ। और अब सुष्मिता बहुत, आप इसको लाइव करते हुए देखते होंगे, बहुत मेहनत से काम करते हुए देखते होंगे। बड़ा अधिकारपूर्वक है, क्या जितने लोग हैं सबको डांट डपट भी लेती है और कोई इसकी बात का बुरा नहीं मानता। हंसते रहते हैं सब लोग और ये सब दौर रहता है। सुष्मिता जी, आपके विचार? सर मैं किसको डांटती हूँ? योगेश को। सर वो तो छोटा भाई है, 3 साल से साथ ही रहे हैं और काम करते हैं साथ में, तो छोटे भाई की तरह उसको बोल देती हूँ, बाकी किसी को डांटती नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से सभी मेरी तारीफ़ करते हैं। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। ये 30 लाख का सफ़र हुआ सुष्मिता, तो क्या?
सर बहुत अच्छा था और सबसे बड़ी बात है कि आपका सहयोग था, क्योंकि आप जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात करते हैं और हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, लाइव से लेके सारी चीज़ों की सारी चीज़ें समझाते भी हैं। राजनीति के मायने आप ही से समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति थी, पहले इतना समझदार नहीं थे, लेकिन आपने जिस तरह से समझाया है और आज ये मुकाम आया कि हम यहाँ पहुँचे। हमारा चैनल है 4 PM यूपी, उसको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उसको देखती हूँ, प्लीज़ आप आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ वो चैनल का भी सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। ये मज़ेदार बात इसलिए कर रही है ये मज़ेदार इसलिए बात कर रही है कि जब हम लोग नेशनल चैनल पे थे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और जो मेन स्ट्रीम की गोदी मीडिया है, उनकी जो डिबेट होती थी उसको 10,000 लोग नहीं देखते थे। और एक दिन जब मैंने लाइव ख़त्म किया तो 6 लाख लोग उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के लोग देख रहे थे। इस बीच में एक दिन हम उठे तो अचानक देखा कि चैनल बंद। हम बड़े परेशान, चैनल कहाँ चला गया। हम समझ गए कि चैनल हमारा हैक किया गया। बाद में पता चला कि सरकार के इशारे पे बंद कराया गया। हम यूट्यूब को लिखे, कोई जवाब नहीं आया। इस बीच में हमने फेसबुक पे लिखा और तुरंत 1 घंटे बाद 4 PM यूपी के नाम से एक नया चैनल बना दिया। उसके बाद में जब मैंने फेसबुक पे लिखा तो तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया, और उसके बाद कई राज्यों के पत्रकार संगठनों ने विरोध किया। और दूसरे दिन मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं और बहुत ही योग्य अधिवक्ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काबिल वकील और इतना अच्छा इंसान नहीं देखा, मोहम्मद हैदर। उन्होंने एक बहुत अच्छा नोटिस बनाया यूट्यूब के लिए और लिखा कि आप सरकार के इशारे पर भारत में आप हमारी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में रिट करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस नोटिस के डर से तीसरे दिन हमारा चैनल खोल दिया गया। 4 PM नेशनल जो आप देखते हैं, इस बीच में यूपी भी बन गया था। हमको लगा अब क्या करें, फिर हमने तो स्टाइल किया कि चलो यूपी की खबरें शुरू कर डालते हैं इस पर। तो जो 4 PM यूपी की बात सुष्मिता कर रही है, सुष्मिता देखती सब है, लेकिन यूपी पे ज़्यादा प्यार रहता है क्योंकि यूपी पे शुरू से देखती रही है ये। तो 4 PM यूपी बन गया और उसके बाद हमको लगा ये प्रयोग बहुत अच्छा है। गुजरात चुनाव से पहले फिर हम पे थोड़ा सा हमारी ओवरहालिंग करने की कोशिश की गई चुनाव के दौरान में कि हम ना बोलें गुजरात पे, लेकिन वो ये ना कि हम इनसे जितना हमारी ओवरहालिंग करने की कोशिश की जाती है उतनी अंदर हिम्मत आ जाती है। तो हम इनसे डरने की जगह गुजरात गए और गुजरात में मयूर जानी मिले हमको और हमने 4 PM गुजरात लॉन्च किया और बहुत बेहतरीन चल रहा है। और उसके बाद में हमने राज्यों के चैनल शुरू कर दिए। 4 PM बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और कौन सा बचा, बिहार हो ही गया, बॉलीवुड, 4 PM बॉलीवुड। तो ये सब चैनल शुरू कर दिए और कभी कभी कहा जाता है कि कोई बुरा करे तो और अच्छे बन जाते हैं। तो आज की तारीख में 4 PM के 9 चैनल हो गए। तो सुष्मिता उसी की याद दिला रही है कि यूपी वाले को भी बढ़ाइएगा, उसमें भी बढ़ेंगे। और मैं, प्रियंका जी आइए ज़रा, आइए आपसे मुखार बिंदु से। एक बहादुर पत्रकार प्रियंका, दिल्ली में इसने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट कवर किए, किसान आंदोलनों में और जो महिलाओं के उत्पीड़न में प्रियंका ने अद्भुत काम किया था दिल्ली के चैनलों में। और मैं देखता रहता था प्रियंका को अलग अलग चैनल्स पर, और मैं देखता था कि कितनी बहादुर पत्रकार है ये लड़की। और मैं देखता था कि इतनी पतली दुबली लड़की होके ये माइक लेके किसान आंदोलन में आगे आगे चलती थी। तो मैं कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी, लोगों को डर नहीं लगता ये इतने बड़े बड़े किसान, वो सोचिए ना पंजाब के जाट और सरदार और ये छोटे छोटे से लोग, लेकिन बहुत दमदारी के साथ प्रियंका तैयार करती है, बहुत मेहनत के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। और प्रियंका के वीडियो आप देखते हैं कैसे वायरल होते हैं, कैसे लोग देखते हैं। और हमको तो जब प्रियंका इंटरव्यू देने आई तो पता ही नहीं चला किसको देख के हमको लगा ये शायद इंटर का ग्रेजुएशन करके आई होंगी। तो हमने इनसे पूछा कि आप ग्रेजुएशन कर चुकी, तो ये हंसी, मतलब इंटरव्यू के, मैं बता रहा हूँ जब इंटरव्यू देने आई, बोले नहीं सर मैंने कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया मास कम्युनिकेशन में। मैंने कहा अच्छा अभी भी किया होगा? बोले नहीं सर उसके बाद मैंने काम भी किया है। तो मैं चौंका, मैंने इस लड़की को देख कर कि इससे काम भी किया होगा। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ रहती है, पापा क्या करते हैं? बोले सर पापा तो मेरे नहीं रहे, लेकिन मेरे पति जो हैं वो यहाँ। मैं चौंका, मैं पति मतलब शादी भी हो गई? तो पता चला कि इनकी शादी भी हो गई है। तो प्रियंका को देख के कोई कहता नहीं है, लेकिन बहुत काबिल, बहुत योग चीज़ों पे बहुत अच्छी पकड़ प्रियंका की। प्रियंका कैसा लगा चैनल? बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू का जिक्र किया तो एक छोटी सी लाइन बोलूँगी। जब इंटरव्यू देने आई थी
तो सर ने मुझसे सवाल किए तो मैं क्या बोलते बोलते इतना बोल गई कि मेरा मुंह दर्द करने लगा। वो एक लेजेंड इंटरव्यू था, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं। जैसे कि सर कह रहे हैं कि सब स्विच करते हैं, मैं जल्दी स्विच नहीं करती, जहाँ जाती हूँ वहाँ जम जाती हूँ, 1 साल तो काम करती हूँ। फिलहाल सर का जब इंटरव्यू चल रहा था तो मैं बोलते बोलते इतना थक गई, मैंने इंटरव्यू में पहली मुलाकात में सर से बोला कि सर अब मेरा मुंह दर्द करने लगा, अब आप बोलिए प्लीज़। तो ये इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू क्या था, मजाक था। वो वाकई में मतलब वो सीन था कि जब इन्होंने मैंने जब पूछा उसके बाद इन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया तो मैं बस सुनता रहा। मुझे लगा अब ये स्पेस देंगी, बोलना बंद करेंगी। फिर ये सच में थकी हूँ, मुझसे बोली सर अब आप पूछिए। मैंने कहा पूछने को कुछ बचा ही नहीं। सच में बहुत बोलते हैं। कैसा लगा फिर प्रियंका उसके बाद की बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जब मैं आई थी तो 1 मिलियन होने वाले थे, फटाफट हम लोग 2 मिलियन हुए, फटाफट 3 मिलियन हुए। जो 2 से 3 का सफर है वो हमने इतनी जल्दी तय किया, इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी। हमने कई चैनलों में काम भी किया, वहाँ जैसे सर बता रहे हैं कि 5 मिलियन 6 मिलियन भी मैंने होते देखे। एक साल से ज़्यादा का समय लगता है, लेकिन भगवान की कृपा है कि आप लोगों का प्यार है कि हम एक हुए, 1 से 2 हुए और 2 से 3 तो ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी हो गया। सर से मैंने कहा सर पार्टी दीजिए, तो सर कहने लगे शर्म नहीं आती है। मैंने कहा किस बात की शर्म सर, 3 मिलियन हुए। कहने लगे अभी तो पार्टी दी थी 2 मिलियन की। हमने कहा सर वो मिलियन 2 थे, अब ये 3 हुए, पार्टी तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो ये शानदार सफ़र आपके प्यार के चलते पूरा हुआ है, हमारी टीम की पूरे एफर्ट के चलते पूरा हुआ है। हमारी टीम जो कि कैमरे के पीछे काम करती है, योगेश, शरण, संचिता, जितने भी हैं जो बैक कैमरे के काम करते हैं, उनके चलते पूरा हुआ, क्योंकि वो लोग अवेलेबल रहते हैं। हम लोग रात में भी अगर ब्रेकिंग करना चाहें, कुछ करना चाहें तो अवेलेबल हैं। तो टीम एफर्ट है सर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और मेरी भी तारीफ कर दो थोड़ी। हाँ संजय सर, सबने की, हम भी कर देते। हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और सीखने के साथ साथ ये जो चैनल है ना, ये बाकी सारा जो टेक्निकल ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, आपको दूसरे लोग देंगे, मगर एक चैनल को कैसे चलाना है या फिर एक चैनल में कैसे काम करना है, ये सीख मुझे सर से मिलती है। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं किसी भी चीज़ को पॉजिटिव अप्रोच से देखती हूँ। जब तक पानी सर के ऊपर ना हो जाए तब तक नहीं बोलती। मगर सर का देखा मैंने, वो डूबे हुए हैं मगर फिर भी नहीं बोलते। तो उनकी जो आदत है ना कि पेशेंसली हर चीज़ को हैंडल करना, ये बहुत अच्छी आदत है। ये मजाक से इतर पेशेंसली जो आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए यही शायद वजह है कि हमारा सब्र का फल है, कि हम सब्र का फल है कि हमारा चैनल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमको कोई होड़ नहीं है, हमको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हम अपना पूरा काम अपनी पूरी मेहनत के साथ करते हैं। उसके बाद जो आप हमें प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो ठीक है, और मजे की बात यह है कि सब नाराज रहते हैं। पहले क्या होता था, जैसे 2 लाख पे निधि बता रही है कि हम 2 लाख थे, जैसे 3 लाख हुए तुरंत केक कटा, फिर जैसे वो 4 लाख हुए 1 डेढ़ महीने बाद फिर केक कटा। अब उसके बाद में फिर केक काटते काटते बोर होने लगे। अब लाख, अब लगता है कि बस आज कटा और साथ में थे लाख। तो मैंने अपनी जेब का बजट देखा कि मैंने कहा ये तो सब केक में और पार्टी में लाख पे चला जा रहा। तो तय हुआ कि भैया अब 2-3 लाख पे करेंगे, फिर 5 लाख पे तो आज इन लोगों ने काफट के, अब 5 लाख पे तो करना शुरू करिए। लेकिन अब ये गलत बात है, हम लोग लाख पे काटेंगे, केक काटेंगे, है ना। हाँ, ये कैमरा रिकॉर्ड है, ये गलत बात है ना। क्योंकि अब मुझसे गलती हुई, वाकई में ये गलती थी कि हर लाख पे काटना चाहिए था, पहले काटते थे। और ये इस बात का सबक भी है कि लोग कहते हैं जब आदमी बड़ा होता है तो चीज़ें छोड़ता है, उन छोटी चीज़ों को जो सहज के रखता है वही बड़ा होता है। ये मुझसे चूक हुई, मुझे हर 1 लाख पे काटना चाहिए था, तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब हर लाख पे, चाहे भले 7 में दिन हो, केक तो कटेगा 7 में दिन। हैप्पी पूर्ण कर दो। ये सरन है, ये बहुत मेहनती वीडियो एडिटर है ये हमारा। रात के 3-3, 4-4 बजे तक मेरे को संग समस्या ये होती है, मैं देर रात में काम करता हूँ, तो मेरा वीडियो कभी 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तैयार होता है। तो हम और सरन रात के 3:30 बजे तक काम करते रहते हैं। तो बहुत हंसमुख है, हमेशा हंसता रहता है। और अभी तो कोई बात ही नहीं करनी तारीफ कर रहे हैं। और मैं जब मुझे इससे काम कराना होता है तो बस मैं ये कहता हूँ कि सरन तू मेरा ये काम अच्छा सा कर दे, वीडियो अच्छा सा बना, तो मैं दुआ करूँगा तेरी शादी जल्दी हो जाए। तो इस बात से ये बड़ा खुश हो जाता है, इसको लगता है कि बस ये दुआ काम कर जाए, शादी जल्दी से हो जाए। तो ये कैसा लगता है हमारे यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर। कितना? अरे बहुत, मतलब बहुत। अब मैं जब मैं आया था तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर थे हमारे, और 2.5 से कब 30 हुए पता ही नहीं चला। इतने जल्दी सफर गया, तो पता ही नहीं चला। सो ही कहाँ पाता हूँ, इसलिए नहीं पता चला ना। ये बात सही है। तो दिन पूरे होते। कैसा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, एकदम। अनामिका जी आइए, आगे आइए आप। अनामिका भी एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटर है, और कुछ यादें जुड़ी रहती है हर एक के साथ। जब अनामिका इंटरव्यू देने आई थी तो ठंड के दिन थे,
और मैंने अनामिका को रखा और टाइम इसका जाने का रात के 8 बजे था। तो इसने काम शुरू कर दिया। अचानक चाहते 5वें दिन मैंने इससे पूछा, अनामिका तुम रहती कहाँ हो? तो इसने मुझसे कहा कि सर मैं बख्शी का तालाब के पास में रहती हूँ। तो आप यकीन मानिए कि शायद मेरे लिए बहुत शॉकिंग दिन था। मतलब मेरे ऑफिस से बख्शी का तालाब शायद 30-35 किलोमीटर दूर है ना? कितना? हाँ सर 30 उसके आसपास। तो मैं इतना हैरान, और मैं कहा तुम जाती कैसे हो? तो उसने बताया कि एक ऑटो छोड़ते फिर दूसरा फिर तीसरा, और जाड़ों की रात में 3 ऑटो बदल के रात को 11 बजे ये घर पहुंचती थी। और मुझे बहुत ख़राब लगा कि मुझे पहले दिन पूछना चाहिए था। फिर ये वहाँ पे मैंने इसका टाइम थोड़ा जल्दी किया, जल्दी चली जाए, लेकिन अब तो फिर इसने ऑफिस के पास ही रहना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत मेहनती, बहुत अच्छी वीडियो एडिटर। आई थी तो मैडम एप्पल पे काम करती थी, हमारे यहाँ दूसरे वाले कंप्यूटर लगे हुए थे, लेकिन इनके लिए फिर पहला एप्पल आया, सबसे पहला एप्पल। कैसा लगता है नाम का तुम्हारा? कैसे सर मेरे ख्याल से मुझे मेरे माइक मुझे पकड़ा सर मुझे लग रहा है मुझे 2 साल हो गए होंगे, हाँ 2 साल होने वाले होंगे, और मेरे सामने वही 6 लाख का शायद कटा था मेरे सामने। तो सर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी ऑफिस में काम करूँ। ऐसा लगा मतलब एक फैमिली वाला माहौल रहता है। और जो ये मेरे पीछे ये लोग खड़े, ये लोग अगर मुझसे कभी गलती भी जाती है लोग छिपा लेते हैं। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। यहाँ की अच्छी बात है, मतलब मुझसे पता नहीं चलने लगा। मतलब गिरोह की तरह काम कर रहे हो तो मुझे ना पता चल रहा है ना। आज तुमने बता दिया मुझे ये बात, कैसा गैंग की तरह काम करते हो। हाँ सर, और मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी ऑफिस में काम, एक फैमिली वाला माहौल रहता है। चलिए ये सबसे अच्छी बात है कि आप सब लोग इतने खुश रहें, फैमिली की तरह रहें। आइए मैडम आप भी आ जाइए। ये संचिता है, इनको रोकना पड़ता है हंसने के लिए, बाकी सबको कहना पड़ता है हंसो, लेकिन इनको रोक नहीं यार। ये जब इंटरव्यू देने आई तो जितनी देर बात करी उतनी देर ये हंसती रही। तो मैंने इनको रखने के कारण ये था कि लड़की सबसे ज़्यादा हंसती है। तो बहुत अच्छा मेहनती लड़की है, सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से काम संभालती है और बहुत मेहनत के साथ बहुत जूझती रहती है। तुझे कैसा लग रहा है संचिता? मुझे बहुत खुशी है। अब हम लोग पार्टी करेंगे, 30 लाख हो गए। तुम्हें 30 लाख की खुशी है या पार्टी की खुशी है? दोनों की। ऑफिस कैसा लगता है तुम्हें? ऑफिस के बारे में बहुत ऑसम ऑफिस है, मजा आता है, मस्ती करती हूँ, दिन भर खाती हूँ, मजे करती हूँ। काम नहीं करती हो ना? यही मैं सुनना चाह रहा था। काम नहीं करती हो ना? काम मैं करती हूँ सर, 12 बजे भी कोई चीज होती है मैं तुरंत लगा देती हूँ। तुमने कहा दिन भर खाती हूँ, दिन भर मस्ती करती हूँ। काम रियल टाइम रहता है, मैम से पूछ सकते हैं आप। ये आयुष है। आयुष भी बहुत मेहनती है और बहुत चीज़ों को समझ के गंभीरतापूर्वक कंटेंट तैयार करके चैनलों में कौन सी खबर कहाँ जानी है, और अब तो बहुत बढ़िया वीडियो खुद बोलने भी लगा है। बहुत मेहनत के साथ काम करता है आयुष। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। 30 लाख हो गए, अब जल्दी से 5 लाख हो जाए। 5 लाख हो जाए? अरे 50 लाख। नाराज हो क्या? सर देर हो रही ना, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, देर ज़्यादा हो रही है। भूख लगी है। तो मतलब अगर तुम्हें भूख लगेगी अगर तुम्हें भूख लगेगी, भाई भूख बड़ी गड़बड़ है। इनको भूख लगी 30 लाख से 5 लाख है। तुम जो कहोगे हम तुम्हें खिला देंगे, लेकिन ऐसा मत करो कि 30 लाख से 5 लाख ना। नहीं, हमारे यूपी के 5 लाख हो जाए। अच्छा तुम्हारे यूपी के ये बात हुई, उसका भी केक कटवा दीजिएगा सर आप, 3 लाख वाला। 3 लाख वाला भी यूपी का भी केक कटे। ऑफिस कटा नहीं है अभी तक। ऑफिस को लेके कुछ तुम्हारा कुछ बोलना है? सर बढ़िया रहता है, सब कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं सर, बस और क्या। ये लोग बड़े बहुत सीधे हैं, कम बोलते हैं। ये हमारे अनुपम जी हैं, ये बहुत अच्छे वीडियो एडिटर, बड़े गंभीर वीडियो एडिटर अनुपम। कैसा लग रहा है अनुपम ऑफिस? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब मैं आया था तब तो मतलब नया सा फील होता था कि अभी यहाँ पे आए कैसे एडजस्ट होंगे सभी लोग के साथ में। लेकिन जब कुछ दिन काम किया, आपने भी कई बार मुझसे शुरुआत में पूछा कि अनुपम तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे, पर्सनली मतलब पूछा कि लोगों के साथ काम कैसे करके कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर बार आप पूछते ही थे कैसे। मतलब लगभग 1 साल मुझे होने वाला है काम करते करते। इतना टाइम मैंने मतलब किसी एक जगह पे इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लिया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग सपोर्टिव हैं, सब लोग हर साइड से, मतलब किसी भी जिसका जो काम है वो हर साइड से बंदा वो हेल्प करता ही करता है, कभी भी मना नहीं करता। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है सर, आपके साथ आपकी टीम में काम करके तो और अच्छा लगता है। ओह थैंक यू थैंक यू। श्रीमान रिंकू जी। देखन बिहारी के दोहे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर।
सुना होगा ना आपने। अरे यार इधर तो मत करो यार। रिंकू जी, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। सर आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है सर। 3 मिलियन हो गए हैं सर। इस खुशी में बहुत ही खुश हैं हम कि बयां नहीं कर सकते हैं अपने मुंह से कितना खुश हैं। अच्छा, रिंकू पार्टी भी देता रहता है यहाँ पे, समोसा पार्टी। एक दिन चुपचाप दे रहा था समोसा पार्टी, मैंने आके कहा तुमने मुझे नहीं बुलाया। नहीं सर, वो पार्टी मैंने नहीं दी थी, तुम फंसा दिया लोगों ने। कैसे लगता है ऑफिस में? अच्छा लगता है सर। ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है, फैमिली जैसे रहते हैं हम लोग। कभी महसूस नहीं हुआ कि ऑफिस में है या घर में है। मतलब घर की तरह रहते हैं। यस सर। सर काम के टाइम काम भी होता है, मस्ती के टाइम मस्ती भी होती है। बहुत बढ़िया। और अरे भैया सब मुझे सुप्रिया दिख रही है, मैं एंकरिंग मैं कर रहा हूँ, दिख रही है मुझे सुप्रिया है यहीं पे। सुप्रिया क्या करोगे? उस दिन सुप्रिया नीचे खड़ी, उस दिन सुप्रिया नीचे खड़ी तो सुप्रिया कह रहा है कि मैं जूते उठा लाऊं। आज ये अक्षत है और बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो एडिटिंग करते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन किया है एंड अप्रॉक्स मेरे ज्वाइन करते ही कुछ दिनों में 3 मिलियंस की पार्टी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही जल्दी से जल्दी, जैसे 3 हुए, 4 हों, 5 हों, हम लोग 5-10 मिलियन की भी पार्टी करें। और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक अच्छा ऑफिस मिला है, सब समझने वाले लोग मिले हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशी महसूस हो रही है। और सर बाकी सब अच्छा है। थैंक यू आमीन। श्रीमान योगेश जी आइए, आपकी बड़ी याद आ रही है लोगों को। ये बड़ा अच्छा लड़का है योगेश, मेरे साथ बहुत सालों से। कितने 6-7 साल हो गए ना? हाँ मतलब उस टाइम आया था जबकि सब्सक्राइबर्स हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स है, तब मैं आया था उस टाइम से। मतलब एक से निचली स्तर से मैंने ऊपर तक, मतलब अभी तक 20,000 सब्सक्राइबर थे तब आया था। तो ये बड़ा भोला भाला लगता था, आजकल कबीर सिंह की तरह लगने लगा है। काम बहुत मिलता है तो हम सब लोगों ने इसका नाम कबीर सिंह रख दिया है। ये इतना खोया रहता है काम में, बेचारे को दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, बाल थोड़े लग गए, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो एडिटर सब कुछ कर लेता है ये। कैमरा, वीडियो, लाइट, लोगों को चिढ़ाना, मजाक करना, फ़ोन भी हैक कर लेना, मोबाइल भी हैक कर लेना, किसी की आईडी हैक कर लेना, सब इसके अंदर। बाकी कलाएं मैं बता नहीं सकता। कैसा लगता है तेरे मेरे साथ में? रुक जाओ सर, एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ, 1 मिनट से रुक जाओ। एक मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे से मुझे ना 1 मिनट सोचने दो। रुक जाइए सर। कबीर सिंह, मेरा कबीर सिंह बता। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट। बताओ। 1 मिनट रुक जाइए सर, मैं कुछ बहुत ज़्यादा सोच लिया था। रुकिए सर, 1 मिनट बताता हूँ। आप तो इंट्रोडक्शन के मैं बाद बताता हूँ आपको। इधर तो आओ, इधर आओ। ये सब रिकॉर्ड करते हैं, चाहेगा ये तुम भी एडिट करना है, सब जाएगा, ये सारा जाएगा, कटेगा नहीं इसका। अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, ये मुझे डरा रहे हो यूँ करके, 1 मिनट यूँ करके डरा रहे हो मुझे, है ना? ये रहने दीजिए, मैं क्या ही बोलूं सर। रहने, इधर मुँह करके बोलो ना। रहने दीजिए सर। अरे रहने दीजिए सर। ऐसे कर रहे हो यार मुझसे। मुझसे अरे इधर तो आ जाओ, इधर से आ जाओ बालक मेरे। क्या समस्या है? रो क्यों रहे हो तुम? रो नहीं रहा मैं सर, मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी सर। अरे क्यों नहीं बोला? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो तुम नहीं बोलना चाहती? इधर तो भाग कर रहे हो यार तुम। सर क्यों नहीं बोलना चाहते? सर रहने दीजिए। 2 मिनट 2 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट हो गया यार। सर प्लीज सर। अरे 2 मिनट। अच्छा रहने दीजिए सर। सर मैं कुछ बोलने वाला था, मैं नहीं बोलूंगा सर। अरे ऐसे कैसे नहीं बोलोगे यार? सर 2 मिनट सर। बोलेगा ना। आइए मैडम सुप्रिया जी। जब हम लोगों के 8 राज्यों में चैनल शुरू हो गए और सब चैनल पॉलिटिकल थे, उन पे राजनीति की बातें होती थी, तो मेरे पास कई महाराष्ट्र के लोग मुझे मिले और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म के डायरेक्टर मिले, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मिले। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि महाराष्ट्र में 4PM इतना देखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और बहुत बड़ा नाम थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लगातार राजनीति की बातें करते हो, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। तो आप एक पत्रकार हो, आप बोल सकते हो, तो आप एक 4PM बॉलीवुड भी शुरू करो। अब वो एकदम नया आइडिया था कि इतना बॉलीवुड के गाने तो अच्छे लगते थे, खूब गाने सुनते थे, लेकिन बॉलीवुड शुरू करें तो कौन करें, कैसे करें, क्या करें। तब सुप्रिया मिली। सुप्रिया पहले भी हमारे साथ काम कर चुकी थी और सुप्रिया बहुत अच्छी एक्टर भी है। इसने कुछ गाने भी गाए हैं, 1-2 मूवी में भी काम किया है। और सुप्रिया मेहनती थी, बॉलीवुड की बहुत
परख रखती थी तो 4 PM बॉलीवुड का जिम्मा हमने सुप्रिया को दिया। तो आजकल आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अभी तक 4 PM बॉलीवुड के बारे में बहुत विस्तार से आपसे बातचीत नहीं करी, तो सुप्रिया की मेहनत है 4 PM बॉलीवुड। अभी शुरुआत छोटी सी है, लेकिन बाकी जैसे मैं बाकी राज्यों के चैनलों को आपको सपोर्ट करने को कह रहा हूँ, तो बाकी जो राज्यों के चैनल हैं, जैसे बिहार में आप देखते होंगे अभिषेक मिश्रा बहुत मेहनत करते हैं, राजस्थान में नवीन जी बहुत मेहनत करते हैं, मध्य प्रदेश में संजीव हैं, महाराष्ट्र में जितेंद्र दीक्षित हैं, मयूर जानी हैं, गुजरात में इस तरह हमारे सारे लोग हैं। तो 4 PM बॉलीवुड भी हमने लॉन्च किया है। सुप्रिया देखती हैं, कैसा लग रहा है सुप्रिया? सर हीरोइन जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नेशनल बेसिकली नहीं कवर करती हूँ, बट पूरी टीम के साथ मेरा जो लगाव है वो हमेशा से रहा है, सर के साथ मेरा जो लगाव है वो हमेशा से रहा है। तो मैं इनकी मेहनत देखती हूँ, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ ठीक है, मैं बॉलीवुड के लिए भी इस तरह की चीज़ें करूँ। तो हमेशा इस चीज़ की प्रियंका मैम है, उनको देखती हूँ दिन भर वो कितनी मेहनत करती हैं, और संचिता को मैं देखती हूँ दिन भर कितनी मेहनत करती है, योगेश एडिटिंग में कमाल, मतलब ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगता है कि हाँ बॉलीवुड के लिए भी मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, बहुत क्रिएटिव हो सकती हूँ। हमारी टीम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं जो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं और उनकी थिंकिंग भी बहुत अच्छी मैच करती है। तो इसलिए मुझे नेशनल के चैनल पे ये 3 मिलियन देख के मैं ऐसा होप करती हूँ कि बहुत जल्द हमारी बॉलीवुड पे भी ऐसी चीज़ें होंगी। तो मैं इसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने नेशनल के चैनल को प्यार दिया है, बाकी अदर चैनल्स को उतना प्यार दिया है, तो मैं यही सबसे बोलूँगी कि प्लीज़ हमारे बॉलीवुड को भी उतना ही प्यार दीजिए। और सर के साथ तो मेरा कनेक्शन बहुत पहले से रहा है, हम 4 साल पहले सर के साथ काम करते थे, बट उस टाइम पे नेशनल में आई थिंक 1.54 के सब्सक्राइबर थे। तो उस टाइम मैंने 6-7 महीने काम किया, बट फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने छोड़ दिया। बट उसके बाद जब मैंने दोबारा ज्वाइन करने का सोचा तो सर मुझे दिखे, सर ने बोला कि सुप्रिया ज्वाइन कर लो, हमने नया चैनल बॉलीवुड खोला है। तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना झोला पैक किया और चली आई और ज्वाइन कर लिया बॉलीवुड। सो बस इतना कहूँगी कि ये सफ़र अभी तक जितना मैंने 2 महीने काम किया है अभी ज्वाइन करके, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इस जर्नी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, 4 PM के साथ मैं जुड़ी रहना चाहूँगी। नहीं, ऑलवेज मैं चाहूँगा कि जितनी मेरी टीम है ये हमेशा जब तक मैं हूँ चैनल है ये सारी टीम मेरे साथ जुड़े रहे। ये योगेश है, जैसे हमने बताया आपको कि जब कितने थे सब्सक्राइबर? यहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर्स जब मैं आया, मतलब जब मैं इंटरव्यू देने आया सर के पास, तो यहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर्स थे। आपने दिखाया एक शो था, ननकू शो चलता था, ननकू दिखाया सर ने, ननकू हमने कहा हमको लगा कुछ कॉमेडियन मतलब शो चलता है सर का, तो मुझे लगा न्यूज़ चैनल शायद कॉमेडी का शो करते होंगे सर, ऐसा लगा सर को देख करके। सर को देख के तुम्हें कॉमेडी लगा? मुझको देख के तुम्हें ये लगा कि मैं कॉमेडी करता हूँ? नहीं, मुझे लगा सर ने सब्सक्राइबर्स दिखाया तो सर का मैंने वो देखा, ननकू शो देखा, तो सर ने दिखाया कि इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर बनाओ जिससे हम ननकू शो जो है प्रेजेंट कर सकें। तो हमने कई सारे प्लान किए, फिर क्या हुआ, यूपी इलेक्शन था और कर्नाटका इलेक्शन था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे हमने सर के साथ कवर किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर के साथ घूमने में, जहाँ भी जाते हैं सर मुझे लेकर जाते हैं, वहाँ पे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते, सबसे मिलवाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर चैनल में। अरे वाह, तुमने तो एक सांस में बोल दिया, भाषण में नहीं लगे। तुमने अब न्यूज़ लिखवाना पढ़वाना शुरू कर दिया? वो तो मतलब हम यहाँ पे एडिटिंग के लिए आते, क्या थे, सर ने कहा था एडिटिंग करवाएंगे, हम फिल्मों में काम करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई सर ने मेरे को। एडिटिंग के लिए करवाया, फिर कैमरा भी चलाना पड़ेगा, गिम्बल भी चलाना पड़ेगा, सारे इंटरव्यू शूट करने पड़ेगा, कोई भी ग्राफिक्स होगा वो भी बनवाएंगे, मतलब अगर आगे बाकी कोई हर एक चीज़ मतलब होगा तो ये करना है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। हम लोगों ने बहुत सारे चुनाव कवर किए, राजस्थान है ना, कितना मजा आया था सर। हम लोग मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश मतलब क्या ही होता, वो तो हमारा सफल था, बहुत अच्छा लगा हमें, है ना मध्य प्रदेश बहुत अच्छा लगा ना। हाँ, और राजस्थान हमने कवर किया, और मतलब सारे राज्य हमने कवर किए सर, सारे। योगेश बहुत मेहनती है, बहुत हंसमुख है, और कभी कितना मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कभी भी ज्यादती कर देता हूँ, हालांकि गुस्सा मुझे आता तो कम है, लेकिन कब जब आता है बहुत तेज आता है, तो 5-6 महीने में कभी गुस्सा आ जाता है। लेकिन सब टीम इतनी अच्छी है, घर परिवार की तरह है, चुपचाप भागते हैं, फिर 3-4 घंटे बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। हम अभी क्या हुआ कि हमको मणिपुर गए थे, हम सुष्मिता दीदी हमारी, मतलब उनके साथ कवरेज के लिए गए हम लोग, तो मतलब उनको हम दीदी बोलते हैं, मतलब वो जगत दीदी है, मतलब उनको दीदी सभी लोग बोलते हैं। तो मणिपुर गया, पहले आपने मतलब दिल्ली भेजा हम लोग, फिर दिल्ली से मणिपुर भेजा, फिर क्या मणिपुर हम लोग ने कवरेज किया, फिर वहाँ पे कई लोग मिले, राहुल गांधी से मिले, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब हर जगह आप मतलब भेजते रहते, जाइए वहाँ कवरेज करिए।
भी देखिए कैसा लग रहा है वहाँ पे। और भी भेजते रहेंगे। हाँ हाँ ये थी 4 PM की टीम और मैंने सबसे परिचय कराया आपका। मैं अब यही कहना चाहूँगा कि ये सफ़र आपके प्यार के बिना संभव नहीं है, ये हम सब लोग आपके बिना कुछ नहीं हैं। यहाँ तक आपका प्यार लाया, ये प्यार बनाए रखिएगा। सारे चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ और राज्यों में बहुत जल्दी हम चैनल शुरू करने जा रहे हैं और एक अलग किस्म के 2 चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं चैनलों की ये श्रृंखला बढ़े, अलग अलग विधा के लोग 4 PM को जानें, आवाज़ दूर तक जाए। हर महीने 12 करोड़ 13 करोड़ व्यू, सपने जैसी दुनिया है, सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँचेंगे। इस प्यार को बनाए रखिएगा, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शुक्रिया, थैंक यू।